जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग यूएस मार्केट में जो ज़बरदस्त तेज़ी हम लोग को फ्राइडे के सेशन में देखने को मिली है, उसका इम्पैक्ट हमारे बाज़ारों के ऊपर देखने को मिल सकता है। डॉलर इंडेक्स की क्या स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं जो हमारे बाज़ार के ऊपर जो है वो प्रेशर या फिर थोड़ा रिलीफ जो है वो दे सकती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स जिसके ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आगे फ्यूचर वीडियोस के लिए आप सभी लोग कनेक्टेड रहें। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए वो है ग्लोबल मार्केट्स। ग्लोबल मार्केट्स में बहुत ही शानदार तेज़ी जो है वो कंटिन्यू होती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम बात करते हैं यूएस मार्केट की, तो लगभग 300 साढ़े 300 पॉइंट डाउ, 300 से साढ़े 300 पॉइंट की तेज़ी नैस्डैक में, और लगभग 60-70 पॉइंट की तेज़ी S&P 500 में हम लोगों को देखने को मिली है। यूएस में इस वक्त जो ब्रॉडर बेस्ड रैली आ रही है वो मेनली जो है उनके लार्ज कैप्स में हमें देखने को मिल रही है, स्पेशली आईटी स्टॉक्स में। जो उनका मिड एंड स्मॉल कैप इंडेक्स है उसमें कुछ बढ़त अभी तक हमें देखने को नहीं मिली है, उतनी स्ट्रेंथ जो है वो देखने को मिलेगी नहीं मिल रही है। अगर हम यही यूएस की सिचुएशन को हमारे यहाँ पे लागू करके देखते हैं, तो ये सिचुएशन आती है हमारे बाज़ार में बिल्कुल उल्टी, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो लार्ज कैप्स हैं वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। बट जो मिड एंड स्मॉल कैप्स में, उनमें पिछले 2-3 दिनों में थोड़ी बहुत रिकवरी हम लोगों को देखने को मिल रही है। यहीं हम यूरोप की बात करते हैं, 1 से 1.5% की शानदार तेज़ी यूरोपियन बाज़ारों में है। अगर हम एशियन फ्यूचर्स की बात करते हैं तो हांगकांग भी लगभग 2% के आसपास तेज़ है, जापान भी लगभग 1-1.25% के आसपास तेज़ है। और अब बहुत क्लोज आ गए हैं हम लोग डोनाल्ड ट्रंप साहब की स्वेरिंग इन जो होने वाली है 20 तारीख को, उसको लेकर हमारे बाज़ारों में इस वक्त क्या चिंता है डोनाल्ड ट्रंप साहब को लेकर। देखो, लास्ट टाइम जब डोनाल्ड ट्रंप साहब आए थे तो उन्होंने पहले ही दिन, जिस दिन उन्होंने स्वेरिंग करी थी, 10 जो है डिसीजंस जो है वो लिए थे। उसमें टैरिफ के डिसीजंस भी थे, उसमें मल्टीपल डिसीजंस थे जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को डेफिनेटली इम्पैक्ट करे थे। अब इसी वजह से हमारे बाज़ार एंड स्पेशली एशियन मार्केट्स, जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं, उनमें प्रेशर हम लोग को देखने को मिल रहा है। प्रेशर इन द सेंस उस हिसाब से नहीं बढ़ पा रहे हैं जिस हिसाब से यूएस मार्केट और बाकी बाज़ार बढ़ रहे हैं, क्योंकि सबको यही डर है कि पहला जब डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है 20 तारीख को, जो ट्यूसडे होगा, उस दिन जब स्वेरिंग करेंगे, उस दिन जब डोनाल्ड ट्रंप साहब जब आएंगे, तब जो है किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से डिसीजंस लिए जाएंगे। और जो डिसीजंस लिए जाएंगे वो डिसीजंस जो हैं वो क्या इम्पैक्ट जो है वो कर सकते हैं। जो स्वेरिन पॉलिसी है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट जो है हम जो है वो 8 से 10 मेन डिसीजंस जो लिए जाएंगे उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। और जो डिसीजंस होंगे वो टैरिफ के ऊपर हो सकते हैं, स्पेशली चाइना और इंडिया के ऊपर कुछ बड़े टैरिफ्स लगाने की बातें डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से करी गई हैं। और ये जो टैरिफ वगैरह अगर लगता है तो डेफिनेटली हमारे बाज़ारों के लिए वो एक बड़ा नेगेटिव हो सकता है, एंड दैट इज़ द रीज़न शायद हमारे बाज़ार उस चीज़ को प्राइस इन करने की अभी से कोशिश कर रहे हैं। दूसरा एक फैक्टर है, लास्ट वीक मैंने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ कि 23,000 के लेवल के आसपास हम लोग को शॉर्ट नहीं करना है। ठीक है, 23,000, 23,075-90 के लेवल के आसपास वो शॉर्ट का लेवल नहीं है। शॉर्ट का लेवल हम अपने को अगर करना है तो हायर लेवल्स पे देखेंगे, एक बाउंस आने पर देखेंगे, बट 23,000 का लेवल शॉर्ट का नहीं है। रीज़न बीइंग, लास्ट वीक अगर मैं जाता हूँ डॉलर इंडेक्स के ऊपर, तो हम लोगों को डॉलर में एक अच्छी खासी गिरावट जो है वो देखने को मिल रही थी। ठीक है, बट उस डॉलर में दोबारा से स्ट्रेंथ हमें आती हुई दिखाई दी। आवरली टाइम फ्रेम का कैंडल है ये, जो आप कैंडल देख रहे हो फ्राइडे के सेशन का, डॉलर में अच्छी खासी गिरावट आई थी, लगभग 108.8 के आसपास डॉलर आ गया था। बट उसके बाद फिर से ज़बरदस्त रिकवरी डॉलर में हमें बनती हुई दिखाई दे रही है, और यूएस का जो डॉलर इंडेक्स है वो लगभग 109.4 के आसपास दोबारा से जा चुका है। तो वो जो डोनाल्ड ट्रंप का स्वेरिन पॉलिसी है, उससे पहले डॉलर में स्ट्रेंथ आना, मतलब वो मार्केट, जो डॉलर मार्केट है, वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कुछ अच्छे फैसले जो यूएस के लिए बेटरमेंट हो, यूएस की इकोनॉमी के लिए बेटरमेंट हो, वो लिए जा सकते हैं। ठीक है, इसीलिए डॉलर में स्ट्रेंथ हमें देखने को मिल रही है।
अब इसका मतलब ये नहीं कि वो फैसले जो है वो बाकी कंट्रीज़ के लिए भी पॉजिटिव होंगे। तो इस चीज़ के ऊपर आपको नज़र रखनी है। अगर अगले हफ्ते डॉलर इंडेक्स 109.7 का लेवल, ये जो ब्रेकआउट लेवल था 109.7 का लेवल, 109.7 का लेवल ब्रेकआउट करता है, तो हम लोगों को जो है बहुत अच्छी खासी जो है वो गिरावट जो है वो इक्विटीज़ में देखने को मिल सकती है। तो इस चीज़ के ऊपर हम लोग डेफिनेटली वॉच आउट करके और नज़र रख के चलने वाले हैं। ठीक है, ये एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ जो रिजल्ट सीज़न की हम लोग बात कर रहे हैं, रिजल्ट सीज़न में ऐसा कुछ भी अभी आता हुआ नहीं दिख रहा है जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बाज़ार के लिए हो। चाहे हम बैंकिंग में बात करें, उसमें ऐसा कुछ नहीं हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक स्ट्रेंथ आई थी बैंकिंग में, बट वो एक्सिस बैंक के रिजल्ट से पूरी फिजल आउट हो गई। कोटक बैंक के नंबर्स भी सो हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ बहुत बड़ा कोटक या एक्सिस में जो बड़े मेजर लार्ज कैप्स हैं उनके रिजल्ट्स में ऐसा नहीं दिख रहा है जिसकी वजह से पॉजिटिविटी हो। स्पेशली आईटी में अगर आप देखो, आईटी में जो पूरा बेस बन रहा था वो बेस फॉर्मेशन, ब्रेकआउट फॉर्मेशन 46,000 तक गया, वो वापस जो है 42,000 पे आ गया। 4,000 पॉइंट आपका आईटी इंडेक्स साफ हो गया कुछ दिनों में। तो ये डेफिनेटली ये चीज़ें आपको जो है बाज़ार में वीकनेस का एक अंदेशा दे रही है। अब पूरा खेल कौन पलट सकता है, वो है बजट। बजट में क्या चल रहा है इस वक्त कि गवर्नमेंट में इंट्रोड्यूस अ न्यू इनकम टैक्स बिल इन द बजट सेशन। इसका मतलब इनकम टैक्स को लेकर कुछ बड़े फेरबदल जो है वो करे जा सकते हैं। पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड, दोनों चीज़ें हम लोग को देखनी होंगी, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हम लोग इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं है कि गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेस को लेकर उतना जो है वो लीनियंट नहीं रहे। तो प्रोबेबिलिटी है कि हो सकता है इनकम टैक्स में अगर कुछ छूट ली जाती है या दी जाती है तो कॉर्पोरेट टैक्स में कुछ बढ़त देखने को मिले, क्योंकि कुछ रूमर्स इस चीज़ को लेकर भी चल रहे हैं कि कॉर्पोरेट टैक्स को थोड़ा टिक अप किया जा सकता है इनकम टैक्स को डाउन टिक करके। तो इस चीज़ का तो डर रहेगा। तो इसीलिए जो बजट का सेशन है, अगर उसमें न्यू इनकम टैक्स बिल आता है तो उसका अनाउंसमेंट अगर वो बोलते हैं ना पॉजिटिविटी फैलाने के लिए किया जा सकता है बजट वाले सेशन में। एंड देन जो है सेकेंड हाफ ऑफ द बजट सेशन जो कि आई थिंक 10 मार्च तक चलेगा, वहाँ पे हम लोगों को जो है एक नया इनकम टैक्स बिल आता हुआ दिखाई देगा। उसकी फुल डिटेल्स नहीं आएंगी, बट डेफिनेटली कुछ जो अंश होंगे वो बजट में बता दिए जाएंगे, स्पेशली अगर कुछ बड़े टैक्स बेनिफिट मिडिल क्लास को दिए जाएंगे। तो ये एक बजट से लेकर बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट जो है हमारे सामने निकल के आ रहा है कि इनकम टैक्स को लेकर कुछ एक नया इनकम टैक्स बिल जो है वो हम लोग के सामने आ सकता है। अब हमें बाज़ार में क्या करना है, ठीक है, ये 15 मिनट का चार्ट मैं लगा देता हूं। जो थर्सडे को यूएस की वजह से जिस रेंज से हम लोग बाहर निकले थे, उस रेंज को हम लोगों ने होल्ड किया था और उस रेंज को होल्ड करके हम ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे, वो सारी चीज़ें इन्फी के रिजल्ट ने और एक्सिस बैंक के रिजल्ट ने फिजल आउट कर दी। वापस हम इस रेंज में आ गए। ये रेंज है 23,270-80 और नीचे की साइड 23,100 से 120 की रेंज। जब तक आप 23,270-80 के ऊपर नहीं निकलते, स्ट्रेंथ नहीं आएगी। जब तक आप 23,100 से लेकर 120 के नीचे नहीं निकलते ऑन अ 15 मिनट टाइम बेसिस, तब तक वीकनेस नहीं आएगी। तो मैं यही बोलूँगा, रेंज को प्ले करो एग्रेसिव। जब तक रेंज नहीं टूटती है आइदर साइड, जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप ट्रैप हो सकते हो। बाजार ने कल बहुत बुरी तरीके से दोनों साइड के लोगों को ट्रैप किया है। ब्रेकआउट देकर ऐसा लग रहा था ब्रेकआउट होगा, देन फिजल आउट हुआ, फिर ब्रेक डाउन हुआ, फिर फिजल आउट हुआ। तो बहुत ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी इस एरिया पे चल रही है, क्योंकि कोई क्लियर कट डायरेक्शन नहीं है। आपका डॉलर वीकनेस की तरफ दिखा रहा है, बट जो है बाज़ार के जो लेवल्स हैं वो उतने नहीं है कि यहाँ से बहुत बड़ी गिरावट आ जाए। फिर जो है रिजल्ट्स जो है आपके कंपनीज़ के उतने स्ट्रेंथ वाले नहीं आ रहे। तो बहुत ही मिक्स्ड बैग कारोबार इस वक्त बाजार में चल रहा है। चॉपीनेस बहुत ज़्यादा हम लोगों को देखने को मिल सकती है। तो परफेक्ट रेट तो यही रहेगा, या तो बड़ा ब्रेकआउट आपको प्ले करना है तो 23,400 के ब्रेकआउट का वेट करना है, ठीक है, और 23,000 के ब्रेकडाउन का वेट करना है। वरना अगर आपको रेंज खेलनी है तो 23,100 के आसपास आता है बाय करने का, देखें 23,300 के आसपास आता है सेल करने का, देखें रेंज टूटती है, देन 100 पॉइंट और ऊपर जा सकते हैं, देन वहाँ से जो है कुछ एक्शन जो है हम लोग को देखने को मिलेगा। बट इस चीज़ को आपको फोकस करके चलते रहना है। बाकी कोई न्यूज़ वगैरह आएगी, लेटेस्ट अपडेट्स वगैरह आएंगे, वो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा।
टेलीग्राम ग्रुप मिस्टर स्कैल्पर ऑफिशियल, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट सेक्शन भी मैं पिन कर दूंगा, यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके बाद जो है यू कैन गेट एक्सेस टू मैनी सर्विसेज, स्पेशली जो न्यूज़ वगैरह अपडेट वगैरह आती हैं। बैंक निफ्टी की हम लोग यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए, बैंक निफ्टी में एक दो दिन तेज़ी आती है एंड देन वो फिजल आउट हो जाती है। फिजल आउट कहाँ से हुई? 200 EMA से और 15 मिनट टाइम फ्रेम। ठीक है, मैं अगर 30 मिनट पे जाऊँगा तो 100 EMA से ही ये फिजल आउट होता हुआ दिखाई दे रहा है। वो तो टाइमिंग के हिसाब से जो है वो चेंज होता है। खैर, अब हमारे लिए बैंक्स में इंपॉर्टेंट है ये वाला लो जो है वो प्रोटेक्ट करना। कौन सा लो? ये वाला जो लो बना था 48,200 250 का लो जो है प्रोटेक्ट करना बहुत क्रिटिकल है। अगर बैंक निफ्टी 48,200 250 के लेवल को ब्रेक डाउन कर देता है तो एक बड़ा गिरावट जो है हम लोग को देखने को मिल सकती है ऑन द डाउन साइड में। और उसके बाद जो है वो बैंक निफ्टी पहला लेवल जो जाएगा वो जाएगा 47,800 का। यहाँ तक की एक गिरावट बैंक निफ्टी में पॉसिबल है, तो इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है। अगर सपोर्ट लेना है, दिस इज़ द बेस्ट एरिया टू टेक सपोर्ट। 48,250 200 के आसपास से ब्रेकआउट ट्रेड मैं बैंक निफ्टी में अवॉइड करूंगा, बट 48,800 के ऊपर प्रोबेबिलिटी है कि एक बार के लिए 49,150 की तरफ एक बार के लिए बैंक निफ्टी जा सकता है। सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। देखिए, सिमिलर केस है सेंसेक्स में। सेंसेक्स में तो ये ब्रूटैलिटी ज़्यादा ही हम लोग को देखने को मिली है। ठीक है, जैसा निफ्टी में था, क्या थी? रेंज थी 76,950 के ऊपर हम लोग जो है वो थर्सडे के सेशन में खुले थे, बाजार ने होल्ड किया था एंड देन ऊपर जाने की कोशिश करी थी। अगले दिन क्या हुआ? इन्फी के रिजल्ट की वजह से ज़्यादा गिरा। सेंसेक्स में बैंक्स का भी वेटेज है, तो इस वजह से जो लोअर साइड ऑफ द रेंज थी उसमें सेंसेक्स में ट्रैपिंग हुई, नीचे की साइड टूटा। जो लोज थे मंडे के, उन लोज के आसपास से सेंसेक्स ने सपोर्ट लिया एंड दोबारा से रेंज में ये आ गया है। सेंसेक्स एक्सपायरी -1 डे है, मंडे के सेशन में, ट्यूसडे को सेंसेक्स की एक्सपायरी होती है। तो इसमें जो है हम लोगों को अगर ट्रेड लेना भी है तो रेंज को रिस्पेक्ट करना होगा, क्योंकि इसमें डीके बहुत ज़बरदस्त होगा मंडे के सेशन में, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो 76,950 ऑन द अपसाइड में, 76,450 ऑन द डाउन साइड में, ये रेंज आपकी डिफाइंड है। अगर इस रेंज के बाहर आप जाते हो तभी कोई डायरेक्शनल ट्रेड के बारे में हम लोग सोचेंगे, ऑप्शन बाइंग ट्रेड के बारे में सोचेंगे। अदरवाइज अगर आप इस रेंज के अंदर प्ले कर रहे हो तो देयर इज़ नो ट्रेड, आप लोगों के लिए कोई भी ट्रेड हम लोगों के सामने दिखता हुआ नहीं बन रहा है। तो इस चीज़ का हम लोग थोड़ा फोकस करके चलने वाले हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।